जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो है पार्ट 16 की बात करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल के जो क्लास था उसमें हम पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ पॉइंट्स को देखे थे किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। आज उसका हम डिटेल नॉलेज लेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट डलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सबसे पहले समझिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, कोई भी सर्किट है आपका, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है यहाँ पर VS यानी वोल्टेज सोर्स है। जब वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है जिसको हम R1 कहते हैं, एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जिसको हम R2 कहते हैं, और एक तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जिसको हम R3 के नाम से जानते हैं। तीन रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट होगा, और इसी तरह से जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होते हैं तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर एन से। आर एन क्या है, एन टाइम्स। एन टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड टू अ सप्लाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर VS एक सोर्स है जिसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसको हम R1 मान सकते हैं, इसको हम R2 मान सकते हैं, इसको हम R3 मान सकते हैं। इसी तरह से यह आर एन कहलाया। बात कर रहे हैं पूरे जो वोल्टेज सोर्स बन रहा है इसको हम VN के नाम से जाना करते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर जो चारों तरफ करंट फ्लो होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जितने भी सर्किट है हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो हो जहाँ पर है वहां पर करंट तो फ्लो करेगा ही। तो करंट जो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे IS करंट जा रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोर्स करंट। अब यहाँ से जाया गया तो ये I1 करंट गया, इसको हम I2 करंट कर सकते हैं, इसको हम I3 करंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाते जाते यह जो हुआ IN करंट के नाम से जाना गया। अब जब ये चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, अब क्या बोल रहा है, इसको सबसे पहले समझिए, इसको भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, डैट इज द, इस पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और IS जो है लिखा रहा है इसको हम कह सकते हैं करंट सोर्स। ठीक है, ये करंट चारों तरफ फ्लो हो रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ये बन रहा है तो इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे आपको बता देते हैं। एक और जो यहाँ पर बनेगा, जैसे ये कॉम्बिनेशन बन के आएगा आपके पास, जहां पर जितने भी रेजिस्टेंस है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और ये आर इक्विवेलेंट बन जाता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो कहलाता है, डैट मीन्स आर इक्विवेलेंट कहलाता है। यहाँ से आई करंट जो है चारों तरफ फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ से क्या है, प्लस माइनस VS जो है यह है, इसको प्लस माइनस VS क्या हुआ, प्लस माइनस VS यानी वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आया कहाँ से, आर इक्विवेलेंट का मतलब R1, R2 और R3 तीनों जब मिल जाते हैं, या RN सब मिल जाते हैं, तो टोटल मिलने पर जो बनता है उसको हम आर इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी फार्मूला भी क्या बनता है, फार्मूला बनता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला आपका बन के आएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो हम लोग लिखते हैं, जो कल के क्लास में वो बताए थे कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम आपको बताए थे। दैट इज द फार्मूला ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ये एक पैरेलल कनेक्शन का एक फार्मूला है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ये बन रहा है तो मतलब समझ जाइए कि VS जो होता है यानी वोल्टेज सोर्स जो होता है, वह हमेशा जो बराबर होता है वह आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है, इनटू IS के बराबर। यानी आर इक्विवेलेंट IS, इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट हुआ IS यानी सोर्स करंट, ये दोनों के मल्टीप्लाई ही वोल्टेज सोर्स कहलाता है। या इसको लिख सकते हैं कि जब आर इक्विवेलेंट निकालने की बात आएगी तो जो वोल्टेज का सोर्स है और वह करंट के सोर्स के बराबर होगा, बटे में होगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो वोल्टेज के सोर्स और करंट सोर्स के होता है। उसी तरह से जब हम जमा समझते हैं कि जो करंट सोर्स होता है, जो कौन सा सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है,
तो जो IS करंट सोर्स होता है वह IS करंट सोर्स बटा में वोल्टेज सोर्स होता है, जिसको हम बराबर किसका होता है, आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ जो आर इक्विवेलेंट है इसको बटे में ले चलते हैं, इसको नीचे करते हैं, क्रॉस थी कर रहे हैं, तो हमको IS जो है अपॉन VS यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स हमेशा बराबर होता है आर इक्विवेलेंट का। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या पॉइंट बन रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, लिखिए कि इन पैरेलल कनेक्शन, अगर पैरेलल कनेक्शन में बात किया जाए तो वोल्टेज जो होता है, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस जितने भी रजिस्टेंस होता है वह क्या करता है, विल बी CMV या CM होता है। करेंट सेम करंट में और में नॉट बी सेम। बोलता क्या है कि कोई भी पैरेलल कनेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि क्या है पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पीछे ये कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन, एक दूसरे के पैरेलल में, जाने यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो डेट इज द पैरेलल कनेक्शन। यह क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल का मतलब समझ गए, कल के क्लास में सीरीज के बारे में समझ गए थे। तो यहाँ पर जो इसी तरह को बोलता है कि जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वोल्टेज होता है, जो रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस हिंदी में जो भी सोच रहे हैं हिंदी में क्या होगा, तो देखिए रेजिस्टेंस डैट मीन्स, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में मीनिंग लिख देते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डैट मीन्स वह हुआ प्रतिरोध। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी समझिए। तो जो प्रतिरोध होता है, ईच रेजिस्टेंस जो होता है, कनेक्शन जो वोल्टेज का होता है यानी जो शक्ति का होता है, विल बी सेम, सारे सेम होते हैं, लेकिन करंट जो होता है यानी करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वह सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि V1 है, मान लीजिए कि एक V1 है, तो वोल्टेज है, तो वोल्टेज निकालने के क्या होगा, V1 हमेशा बराबर होगा V2 के, और V2 हमेशा बराबर V3 की होगा। उसी तरह से सारी चीज चल रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि जो Vn होता है वह बराबर में Vs के होता है। ठीक है, यह कनेक्शन जो आपका पूरा बन रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी पॉइंट ए की बात करें या पॉइंट बी की बात करें या सी की बात करें, तो पॉइंट ए की बात करते हैं जिसमें IS करंट फ्लो हो रहा है, यानी यहां पर देखिए डेट इज द पॉइंट ए। यहां पर पॉइंट ए है, मान लीजिए कि पॉइंट में ये पॉइंट में क्या हो रहा है, IS करंट फ्लो हो रहा है। तो जब IS करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, डेट मीन्स यह क्या करंट है। तो यहाँ पर जब IS करंट फ्लो करता है तो यानी कहाँ गया, 1 2 3, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह से बहुत सारे सर्किट बनते जाएंगे और प्लस IN सोर्स में यह करंट जो हमेशा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम आगे प्रूफ करके बता दे रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए करंट जो फ्लो करेगा एट पॉइंट ए पॉइंट से क्या होगा, ए पॉइंट से जो होगा, जो IS होता है वो हमेशा बराबर किसका होगा, I1 का, I2 का प्लस I3 का, और इसी तरह से वह चलते जाएगा प्लस IN के बराबर होता है। ठीक है, हम करंट का क्या फॉर्मूला जानते हैं, करंट बराबर आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, यही होता है। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो चलिए हम पुट करते हैं इसमें। तो जहां पर IS है तो I1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I1 के जगह पे हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। I1 क्या है, 1 है, यानी V1 और R1 बन सकता है। प्लस करेंगे I2 के जगह लिख सकते हैं V2 अपॉन R2, प्लस I3 की जगह आप लिख सकते हैं V3 अपॉन R3। इसी तरह से चल रहा है, प्लस इसी तरह से यहाँ से बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर Vn के जगह पर जाएगा Vn अपॉन
आर एन, यानी एन टाइम्स जाएगा। ठीक है, कोई चीज एन टाइम्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आई एस यानी करंट सोर्स की बात किया जाए, यानी करंट सोर्स, आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, करंट सोर्स, ये लिखते हैं। तो करंट सोर्स जो होता है, जो हम निकाल रहे हैं, करंट सोर्स जो होता है, इसमें से देख लीजिए, टोटल में अगर हम वी एस को कॉमन ले लेते हैं, यानी वी को हम कॉमन लेते हैं, तो पूरे चीज कॉमन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर यहाँ पर वी एस को हम कॉमन ले लिए, डैट मीन्स वी कैन बी कॉमन, तो वी एस यानी एन टाइम्स चल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R1। कैसे बन रहा है, भी यहाँ कॉमन हुआ, यहाँ पर भी निकल गया, यहाँ पर भी निकल गया, यहाँ पर भी निकल गया, यानी कितना बच रहा है हमको जो मिल रहा है, यहाँ पर समझिए थोड़ा, जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो R1 मिल रहा है, प्लस में 1/R2 मिल रहा है, और प्लस में 1/R3 मिल रहा है, यही हमें मिल रहा है। ठीक है, अब प्लस डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है, कितना 1/RN टाइम्स मिल रहा है, एन टाइम्स मिल रहा है किसी चीज, कोई चीज कितना टाइम्स मिल रहा है, एन टाइम्स मिल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इसी तरह से जब फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आया बात कि ठीक है वी एस कहाँ जाएगा, ये जो वी एस हम कॉमन लिए कि वी एस कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज आया कि जो आई एस है, आई एस के बटा में वी एस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरे जो कॉमन है, पूरा पार्ट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दिए, तो जब बाहर निकाले तो 1/R1 बन रहा है, प्लस 1/R2 बन रहा है, प्लस 1/R3 बन रहा है। उसी तरह से चारों तरफ फ्लो करते हुए यह 1/RN बन रहा है। ठीक है, अब हम समझिए एक चीज, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, V/R, आर यानी रजिस्टेंस, रजिस्टेंस होता है, तो पीछे हमको बताए थे आर इक्विवेलेंट होता है V/I, आर बराबर V/I, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम हटा देते हैं। तो जब आई एस और वी एस यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर इस पॉइंट में आई एस और वी एस आ गया, यानी पीछे का पॉइंट देखिए, पीछे का पॉइंट थोड़ा देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आई एस और वी एस, ये चीज आ रहा है, यहाँ पर आ गया। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर हम आर इक्विवेलेंट लिख दिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आर इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर वी एस और आई एस है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या बचेगा, 1/R में जैसे लिखा हुआ उसे लिखते चल जाएंगे, 1/R2 प्लस 1/R3, और प्लस इसी तरह से चलता आ जाएगा, प्लस 1/RN। इसी तरह से जब आगे बढ़ता है, तो डैट मीन्स द, इसी को हम प्रूफ कर दिए, डैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। आप जो है हमेशा पढ़े होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ नहीं किए होंगे, तो हम प्रूफ करके आपको बता दिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला आता है वो कहाँ से आता है। ठीक है ना, इस फार्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज पता चल गया होगा कि हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ से हम लाते हैं, इस तरह से हम लाते हैं, तो ये चीज समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की निकालने की बात आएगी, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बन के आएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है, यदि अगर हम क्या करें, अगर आप लोग चैनल पे लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, और शेयर जितना हो सके उतना शेयर करो फट फट, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। रोज दिन डेली क्लास आप लोगों की चलाई जा रही है। ठीक है ना, यदि इफ यदि यदि मान लें कि जब R1 है और R2 है और R3 है, तीनों एक दूसरे की इक्वल है, क्यों इक्वल है आप समझ गए होंगे, यानी जब आर इक्विवेलेंट फ्लो करता है चारों तरफ, तो R1 R2 R3 यानी आर इक्विवेलेंट टोटल जो सम कहलाता है वह आर इक्विवेलेंट कहलाता है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह से वह चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लास्ट में RN बन रहा है, यह भी बराबर में चल रहा है, एक दूसरे के सारे बराबर हैं, तो इसी को हम रेजिस्टेंस यानी आर कहते हैं, इसी को हम आर कहते हैं। यानी इसको टोटल सम कर दो तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं, डेट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ। अगर हमें वही पैरेलल निकालना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो हमें आंसर मिलता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं सारे चीज को हम करके, डेट मीन्स हम लोग रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं।
यानी जो टोटल सम आता है वो एक रेजिस्टेंस आता है, जिसको हम ओम में डिनोट करते हैं, यानी उसका रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो हम उसको ओम से डिनोट करते हैं। ये चीज होता है। कोई इतना समझ आ गया? अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए, समझिए पूरा टोटल सम हो रहा है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, आर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर, मीनिंग ऑफ आर क्या होता है? तो आर जो होता है देन आर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। इक्विवेलेंट का मतलब समान, सारे का जोड़ जो होता है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है विल बी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम समझते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट जो होता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है, वो हमेशा बराबर होता है 1/r का प्लस 1/r का प्लस 1/r का। इसको हम R1 में लिख सकते हैं, इसको हम R2 लिख सकते हैं, इसको R3 में। कितने सारे सर्किट जो पीछे दिखाए आपको, वो सारे सर्किट होते हैं, यानी R R R चल रहा है। डैट मीन्स यहाँ पर जो चल रहा है, डैट मीन्स n टाइम्स ऐसा चल रहा है, एक टाइम्स नहीं, n टाइम्स, n टाइम्स 1/r होगा। जब R इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो वह n/r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, n/r लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होता है वह बटा R/n कहलाता है, ठीक है ना, R/n कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ये पे से आपको क्लियरिटी पूरा आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है कि जब भी कोई एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और यहां से जो है ये पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। यानी जो R1 है, अगर वह 6 ओम दे दिया, R2 अगर भी 6 ओम दे दिया, R3 भी अगर 6 ओम दे दिया, और R4 भी 6 ओम दे दिया, और यहां से बोल रहा है कि डैट मीन्स यहाँ R इक्विवेलेंट आपको निकालना, ठीक है। तो एक चीज है, एक ट्रिक है, इसको समझना जरूरी है, यानी क्या कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए डैट मीन्स यहाँ पर जितने भी रजिस्टेंस है, जितने भी रजिस्टेंस है सारे क्या है, जितने भी रजिस्टेंस क्या सेम है, डिफरेंट लग रहा है कुछ, नहीं लग रहा है, तो सारे यहाँ पर रजिस्टेंस सेम है, तो हम उसी के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट कितना दिया, 6 ओम, यानी चारों सब चारों का सम क्या है 6, चारों 6 से है, बटा कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, 4 है, तो बटा 4 कर देते हैं, कितना आएगा आंसर देख लीजिए थोड़ा, 2 से काटिए, यानी 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/2। तो इसको हम पॉइंट में निकालते हैं, तो पॉइंट में कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट जो है अगर पॉइंट में इसको निकालिएगा तो 2 बार में और 10, यही ना आ रहा है, यानी 1.5 ओम। यह ओम का सिंबल देना नहीं भूलना है, ओम का सिंबल देना नहीं भूलना, तो यहाँ पर ओम दे दीजिए, डेट इज द आंसर, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको, टाइम कैसे बचाना ये चीज सीखना है आपको, ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कोई भी पैरेलल कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई भी पैरेलल कनेक्शन आ रहा है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इन पैरेलल कनेक्शन में जो है, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, हम क्या देख सकते हैं उसमें, तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस का, पैरेलल
कनेक्शन इक्विवेलेंट टू, जो पैरेलल कनेक्शन होता है इक्विवेलेंट होता है किसका होता है, रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, विल डिक्रीजेज, तो वह क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहां पर जो है वोल्टेज जो होता है, जो वोल्टेज की बात किया जाए वह सेम होता है। ठीक है, और करंट जो है विल डिवाइड, करंट जो यहां पर विल करंट विल डिवाइडेड। ठीक है, यानी पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो डिक्रीज हो सकता है, और वोल्टेज सेम होता है, और करंट जो है वह क्या हो सकता है, डिक्रीज होता है। करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इतना ही समझ आ गया। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे कि यह एक रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस है, एक तीसरा है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ आ रहा है, प्रतिरोध है। यहां से एक कनेक्शन दे दिया है, यहां से कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्शन कनेक्ट कर दिया यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, इतना समझ आइए। तो यहाँ पर अगर 2 ओम दे देगा, यहाँ पर 4 ओम दे देगा, अगर यहाँ पर 6 ओम दे देगा तो क्या होगा। तो एक चीज समझ आइए कि जो आर इक्विवेलेंट होता है, जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यानी सारे चीज हमको मिल रहा है, यानी पूरे का हम एलसीएम अगर निकाल दें यानी कितना होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर हम सारे का अगर एलसीएम निकाल दें तो डेट मीन्स 12 आ गया, 12 आ गया। अब एक चीज थोड़ा समझ जाइए, जो बड़ा नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई कितना किया, 2 कर दो। ठीक है, देखिए इसका बारे में आपको बता देंगे कैसे बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, कैसे समझते हैं उसको हम बता देंगे। इसको हम पूरा एलसीएम लेंगे तो 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे जनरल, तो 12 आता है। जब 12 आ जाता है तो इसको हम जोड़ दो, 6 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे 4 दूनी 8 छठी ये 12, 3 आ जाएगा, अब प्लस 2 आ जाता है। टोटल जो आएगा यहाँ पर 11/12 आता है। कितना आता है, 11/12। चलिए नेक्स्ट पेज में कितना आता है, 11/12 यही आता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वह हो गया 11/12, यानी इसको जब हम आर इक्विवेलेंट निकालने की बात आएगी, यानी आर इक्विवेलेंट जैसे निकलेगा तो डायरेक्ट मीन्स 12/11 होगा। कैसे होगा, ये 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू ईच अदर, एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आपका बन के आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना। अब देखिए थोड़ा सा चीज समझिए, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। कुछ फार्मूला है उस पर थोड़ा लिख लीजिए, 2 फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि आई एन जो होता है वह बराबर किसका होता है, वी एस अपॉन में आर एन बराबर आई एस इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर एन, ये एक फार्मूला। इस समझिए यह क्या है, करंट डिवीजन रूल, ये किसको दिखाता है, करंट डिवीजन रूल का ये फार्मूला है। इतना ही समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और जनरली बहुत सारा जगह जो यूज होता है, एक और फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं जी, जी बराबर 1/R होता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कभी भी 2 रेजिस्टेंस दे दिया, थोड़ा सा पॉइंट है, और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म कर देते हैं।
That means if two resistance are parallel, if two resistance are parallel, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, यह एक रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा चीज है, शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। ऐसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक R1 है पैरेलल में और इधर R2 पैरेलल में, यहाँ X है, इसको हम Y का। तो देखिए यहां पर आप 1/R1 प्लस 1/R2 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सिंपल सहज भाषा में टाइम आपको बचाना है, यहाँ पर सिर्फ इतने फॉर्मूला लगेगा कि R जो है 2 पॉइंट है XY, हम क्या करेंगे कि ऊपर दोनों जो होगा रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, बस सिंपल इतना पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखना है एकदम, देख लो ये क्वेश्चन देखो, जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है 2 पॉइंट से, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। अगर ये 2 ओम दिया है, ये 4 ओम दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, हम क्या जाने हैं, हम क्या पढ़े अभी समझे हम लोग ही ना, कि जो आर इक्विवेलेंट होता है निकालना होगा, या 2 पॉइंट है एक्स वाई पॉइंट, चलो इसको हम देख लेते हैं। 2 पॉइंट है डेट मीन्स एक्स और वाई पॉइंट, एक्स और वाई पॉइंट हम यहाँ पे इससे शो करवा रहे हैं कि समझ आएगा। एक्स वाई पॉइंट जो है वह कौन है, आर है, तो वह बराबर हमेशा किसका होता है, तो वह बराबर होता है R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 का, ठीक है ना, इतना समझ आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, तब मजा आएगा ना। सॉल्व जैसे करेंगे तो हम समझे R1 कौन है, ये वाला, R2 कौन है, ये वाला, चलो पुट करो, आर एक्स वाई बराबर 2 इंटू 4/2 प्लस 4 यानी 8/6, यही आपका आंसर आ रहा है। पॉइंट में बनाना होगा, पॉइंट में ले आइएगा, ठीक है। आंसर आ गया ना 8/6, यही आपका आंसर है। पॉइंट में आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिए। तो यही चीज आपको हम बता रहे थे, जब भी कोई भी जो रेजिस्टेंस है पैरेलल है, दो रेजिस्टेंस आ गया तो हम इस फार्मूला पुट करके हम समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो कल का जो क्लास होगा आपको हम एक दिन पहले ही बता देते हैं, कि कल के क्लास में हम समझेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। स्टार डेल्टा के बारे में कल के क्लास में चलेगा, स्टार डेल्टा क्या होता है उसके बारे में हम उसको समझेंगे, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसा लगा आज का सेशन, थोड़ा कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट नाउ, कमेंट कैसा लगा आपका सेशन, ठीक है ना। और प्यारे से स्माइल, ठीक लग रहा है ना, ये प्यारे से स्माइल के साथ, ठीक है ना, कैसा लग रहा है बताओ तो इसी प्यारी से स्माइल के साथ जो है ना आज के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है ना। और जितना हो सके शेयर करो, आप लोग शेयर आप लोग नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, इससे आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा आप देख सकते हैं सबसे पहले, इस चलते आप ये सब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, और नए क्लास में नई बात करेंगे, जिसमें हम स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है।